जनता के दिलों में देख रहे हैं। जनता के दिलों में मैं हूँ और जनता बिल्कुल अपना आशीर्वाद मुझे दे रही है। अखिलेश यादव के नाम पर, योगी जी के नाम पर कब तक आप लोग चुनाव लड़ते रहेंगे? जनता के सुख दुख में जाएंगे नहीं। और अखिलेश जी, योगी जी, जयशंकर सिंह, नारद राय के नाम पर नगरपालिका का चुनाव कब तक आप लड़ते रहेंगे? ये घमंड में है, आगोश में है, कह रहे हैं कि कौन माई का लाल है जो हमें रोक लेगा। ये बताइए, राजनीति की भाषा ये नहीं होना चाहिए। क्यों का लाल हमें नहीं रोक सकता है? जनता को ये बताइए कि सागर सिंह राहुल को कोई अगर वोट देना चाहता है तो आप उसको माँ को बोलेंगे? नगरपालिका चुनावों की फहरिस्त में बलिया में एक नाम सबसे ज्यादा उभरा हुआ है और वो है सामाजिक कार्यकर्ता सागर सिंह का। जो सागर सिंह राहुल हैं, किसी परिचय का मोहताज ये नहीं है। चाहे कोई भी क्षण हो, चाहे गरीबों की सेवा हो, अस्पताल में हो या कहीं भी हो, जन सेवा के लिए ये 24/7 उपलब्ध रहते हैं। इनका परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे इनसे ही हम बात करते हैं कि सागर जी, आपने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया है और मैदान में है, जबकि पार्टी से टिकट लेने वालों की एक लंबी होड़ सी लग गई है। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये नगरपालिका का चुनाव है और नगरपालिका के चुनाव एक ऐसा चुनाव होना चाहिए जो जनसेवक होना चाहिए। आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव ऐसा होता है जो पार्टी के दम पे लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है और विधानसभा और लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद की जाती है। लेकिन नगरपालिका का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि पार्टी के दम पे नहीं, अपने कर्म के दम पर मैदान में होना चाहिए। जो जितना सींचता है, जो जितना अपना खेती किया होगा, वही उतना काटने को उसको मौका मिलना चाहिए। थोड़ा सा नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए चाहूंगा कि आप सामाजिक कार्य में कब से जुड़े हैं? ये 2004 से मैं राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना। उसके बाद धीरे-धीरे मैं सक्रिय होता गया राजनीति में। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें इसमें रहकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 2006 या 2007 से मैं समाज के प्रति सक्रिय हूँ और लगातार 24 घंटे आंधी-तूफान, जाड़ा, बरसात जो भी हो, रात-दिन जो भी हो, मैं लोगों को एक फ़ोन की घंटी पे, तड़तड़ाहट पे तुरंत निकलने का काम करता हूँ। ये नहीं देखता कि मेरे मोबाइल में उनका नंबर सेव है कि अनसेव है। वो रात को 11 बजे बुला रहे हैं, 12 बजे बुला रहे हैं, वो व्यक्ति कौन होगा? बस मुझे ये लगता है कि वो व्यक्ति परेशान है, मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बार के चुनाव में सागर जी स्वयं को कहाँ देख रहे हैं? जनता के दिलों में देख रहे हैं। जनता के दिलों में मैं हूँ और जनता बिल्कुल अपना आशीर्वाद मुझे दे रही है और धीरे-धीरे हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। और मैं जनता से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि जनता मुझे एक बार मौका दे। बलिया में जो अभी तक नहीं हुआ है, उसको बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि मैं कोई पद और प्रतिष्ठा पे अभी तक नहीं रहा हूँ। तो आप लोग भी जानते होंगे कि मैंने बहुत काम किया आप लोगों के सहयोग से। मुझे एक पद और प्रतिष्ठा मिल जाएगा, मेरे कलम में ताकत हो जाएगी कि अगर मैं एक साइन कर दूँगा, तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो बिल्कुल वो मेरी कलम रुकेगी नहीं, वो कलम लगातार चलती रहेगी। लक्ष्मण गुप्ता जी हमारे गार्जियन हैं, चाचा जी हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो भी आगोश में है, घमंड में है और पार्टी के लिए वो टिकट के लगे थे। अगर इतना ही था तो निर्दल लड़ लिए रहते, आमने-सामने की लड़ाई होती। अखिलेश यादव के नाम पर, योगी जी के नाम पर कब तक आप लोग चुनाव लड़ते रहेंगे? जनता के सुख-दुख में जाएँगे नहीं। और अखिलेश जी, योगी जी, जयशंकर सिंह, नारद राय के नाम पर नगरपालिका का चुनाव कब तक आप लड़ते रहेंगे? रही बात, आपने बोला आज लक्ष्मण गुप्ता जी का आगमन हुआ बलिया में, मैंने भी देखा उनका न्यूज़। वो जो है अभी से घमंड में है, आगोश में है, कह रहे हैं कि कौन माई का लाल है जो हमें रोक लेगा। ये बताइए, राजनीति की भाषा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाले प्रत्याशी को सिर्फ नहीं ललकार रहे हैं, सारे प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनकी माँ को, उनकी बहन को वो ललकार रहे हैं कि कौन वही कार्यकर्ता पिछली बार आपके साथ था, तो क्यों नहीं आपने ये बोला? आप भाषा, अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता है। इस जनता को ये बताइए कि सागर सिंह राहुल को कोई अगर वोट देना चाहता है तो आप उसको माँ को बोलेंगे? वो उसकी बहन को बोलेंगे? और आपके साथ जो रहेगा वो उसकी माँ-बहन है और दूसरे प्रत्याशी के साथ अगर कोई रहे तो उसकी माँ-बहन नहीं है। तो सबका सम्मान होना चाहिए। दावेदारों की लिस्ट लंबी है, लेकिन चुनाव निकालने की लिस्ट उनके पास एक भी कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है। मजबूरी में उनको जिसको देना हो दे। और रही बात, मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि जब 18 सालों से हम लोग लगे हुए हैं, कोरोना काल चल रहा था, सारे नेता अपने अपने घरों में छिपे पड़े हुए थे, मोबाइल बंद कर। तब आपका सागर सिंह राहुल, आपका बेटा, अकेले जिलाधिकारी से मोहर मरवाकर उसको परमिशन लेकर सड़कों पर अकेले घुमाने का काम करता था। चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे बलिया रोड पर खाना बांटने का हो, चाहे अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खाना पैकेट उसको तैयार कर ऐसे व्यक्तियों का मदद करते थे जो राशन उनको नहीं मिलता था। वो दुकान और आर्थिक संकट से जो है जूझ रहे थे।
तो हम लोग उनके लिए लड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार हमको आशीर्वाद देगी और बहुत कुछ अच्छा बलिया नगर पालिका में किया जाएगा। अच्छा, तो अभी क्यों बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है नगर पालिका बलिया में? बलिया में बदलाव की आवश्यकता इसलिए है कि वो लोग बलिया को लूट खसोट का आदा बना दिए हैं। कौन? जो भी पुराने नेता हैं, यहाँ मठाधीशी का नेतागिरी करते हैं लोग कि जनता के बीच में आपको जाना ही नहीं है, जनता के सुख दुख में आपको जाना ही नहीं है, जनता से आपका हालचाल पूछना ही नहीं है। आप बस इस पार्टी का टिकट ले लीजिए और जाइए, आप चुनाव जीत जाएंगे। इस पार्टी का चुनाव का टिकट ले लीजिए, जाइए, आप जीत जाएंगे। कोई मतलब नहीं है जनता से। थोड़ा मोड़ा बचा तो शाम को जो है चुनाव के एक दिन पहले मुर्गा दारू की व्यवस्था कर देंगे, जनता भूल जाएगी। इस पर जनता झांसे में आने वाली नहीं है। नालियां बजा रही है, नालियां निकलती नहीं है, सड़कें खराब है। ददरी मेला की आप स्थिति जानते होंगे, ददरी मेला को बेच दिया 3 लोगों ने मिलकर। ये ठीक हुई नहीं है। बलिया के बड़े के 3 वरिष्ठ नेताओं ने बलिया की जमीन को बेच दिया और बेच के ददरी मेला का अस्तित्व उन्होंने खत्म कर दिया। काजीपुरा, आवास विकास, मिड्डी, ये सब लोग आए दिन जल जमाव से परेशान रहते हैं। आप बेदुआ में चले जाएंगे, मामी घाट चले जाएंगे, चमन सिंह में शाम को बनकट्टा में धुआं से जो कूड़ा जलाया जाता है, धुआं से रात को लोगों को सोने और बैठने में बड़ी परेशानी होती है। बहुत समस्या है। कचरा डंपिंग की भी समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, कचरा डंपिंग की समस्या है। आज दिन होता है कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, यहाँ बन रहा है, वहाँ प्लांट बन रहा है। लूट खसोट का यहाँ पर मामला है। 5 साल तुम लूट लो, 5 साल हम लूट लेंगे, 5 साल तुम लूट लो। और अगर सिद्धांतिक है, एक पार्टी से अगर टिकट मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो बैठ जाइए, नहीं मिल रहा तो बैठ जाइए, लेकिन हमको कहीं से भी जीत कर हमको लूटना है। पिछली बार हमको अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला, मैंने पार्टी का सम्मान कर बैठ गया, लेकिन मुझे इस बार जनता लड़ाई है, मुझे लड़ना है। ठीक, तो ये थे राहुल जी, जो स्पष्ट रूप से अपनी नीतियां बता रहे थे कि किस तरह से वो समाज सेवा में पिछले 18 सालों से लगे हुए हैं और इस बार फिर मैदान में है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता इनकी समाज सेवा